हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं DFCCIL 2025 CBT 2 का। अब बहुत बच्चों को पता चल गया होगा कि जिनका CBT 1 क्लियर होने वाला है, आप CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और ये चल रहा है, पूरा मैराथन चल रहा है, तो मैराथन का पार्ट 1 है। इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन मिलेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री ट्रेन जिसका उद्घाटन मार्च 2021 में किया गया था, ढाका को किस शहर, भारतीय शहर से जोड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ढाका को वो भारत के न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ती है मिताली एक्सप्रेस। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच एक नई यात्री ट्रेन मिताली एक्सप्रेस शुरू की गई थी। यह पश्चिम बंगाल, जो कि भारत में है, न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन और बांग्लादेश का ढाका में कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन के बीच चलती है। ठीक, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो है शेख हसीना जी के साथ संयुक्त रूप से 26 मार्च 2021 को ढाका से मिताली एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरी यात्री ट्रेन है। मैत्री और बंधन एक्सप्रेस पहले दो यात्री ट्रेन थी। ठीक है, पहला भी पूछ सकते हैं, पहली दो कौन कौन सी थी भारत और बांग्लादेश के बीच में, मैत्री और बंधन एक्सप्रेस। और मैंने जितने भी एक्सप्लेनेशन डाल रखे हैं, अगर इस सीरीज में 30 क्वेश्चन है तो एक्सप्लेनेशन के साथ वो 50 प्लस क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी बहुत जरूरी है। एक्सप्लेनेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके रेलवेज के लिए ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे का अनुसंधान, डिजाइन और मानव संगठन RDSO निम्नलिखित में से किसके SDO मानक विकास संगठन घोषित होने वाला पहला संस्थान बन गया है। तो वह है भारतीय मानक ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और एक और क्वेश्चन, आपने कल की वीडियो नहीं देखी, मैं पूरी 1 जून का करंट अफेयर निचोड़ लेकर आई हूँ। आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी क्योंकि उसमें ऐसा कोई भी व्यूज नहीं आए हैं। जाके देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आपका कोई भी एग्जाम है, अगर वो DFCCIL का है, SSC का है, रेलवे का है, बैंक का है, किसी का भी एग्जाम है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो वाला टॉपिक, जून का पूरा करंट अफेयर। तो जाके देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दहेज निषेध अधिनियम में दहेज की परिभाषित किया गया है। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत। ठीक, नेक्स्ट है, भारतीय जनगणना के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजन का वर्ष माना जाता है या माना गया है। तो वो माना गया 1921 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम और मुहाना भारत के बाहर है लेकिन वह भारत से होकर गुजरती है। तो वह है इंडस। ठीक, ब्रह्मपुत्र और सिंधु ऐसी नदियां हैं जो भारत के बाहर से निकलती है लेकिन समुद्र में गिरने से पहले भारतीय क्षेत्र से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बती हिमालय मानसरोवर झील के पास से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। जबकि जो सिंधु है, सिंधु भी मानसरोवर झील के पास से निकलती है और अरब सागर में गिरने से पहले भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। नदियों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नदियां तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन करिए और इसका एक्सप्लेनेशन भी। नेक्स्ट है, देश में अपनी तरह की पहली फ्रूट ट्रेन को किस राज्य के ताड़ीपत्र रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया। आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के ताड़ीपत्र रेलवे स्टेशन से मुंबई के जवाहर नेहरू बंदरगाह के लिए फ्रूट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रेलवे ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल शुरू की है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने। दक्षिण मध्य रेलवे ने अपनी 6 डिवीजनों के 6 प्रमुख स्टेशनों पे एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की है। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को सुरक्षात्मक भोजन के रूप में भी जाना जाता है। तो खनिज को, मिनरल्स को। तो इस सीरीज में आपको ओवरऑल क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको हिस्ट्री के भी मिलेंगे, आपको ज्योग्राफी के भी मिलेंगे, आपको पॉलिटी के भी मिलेंगे, साइंस के भी मिलेंगे, करंट अफेयर्स भी मिलेंगे। पूरा एक निचोड़ लेकर आ रही हूँ इस मैराथन में, बिल्कुल मिस मत करना इस वाले को। ठीक है, तो अगर हम देखें, विटामिन और खनिजों को अक्सर सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कहा जाता है क्योंकि वे शरीर को बीमारियों और कमियों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनिज जो होते हैं हड्डियों और दांतों के निर्माण, रक्त के थक्के जमने और मांसपेशियों के कार्य में मदद करते हैं। आवश्यक खनिजों के उदाहरण में कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन और जिंक शामिल हैं। ठीक,
नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने करी। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 10 अप्रैल 1875 को बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। यहाँ पे क्वेश्चन है किसने की थी, लेकिन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कब हुई थी और कहाँ हुई थी। इसी से 3 क्वेश्चन बन गए। तो आर्य समाज 10 मूल सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है, जिन्हें आर्य समाज के 10 सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट, 1950 में। ठीक है, भारतीय संविधान को वास्तव में 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अनुमोदित किया गया, लेकिन वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। पूछ सकते हैं कि इसको कब अनुमोदित किया गया था और कब लागू हुआ। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे स्टेशन के किस शहर पे पहला मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम स्थापित किया? बहुत इंपॉर्टेंट, बेंगलुरु स्टेशन में फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम। फर्स्ट है तो अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ देखते हैं क्रांतिवीर संगोली या राय यात्रा रेलवे स्टेशन, जिसे बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है जिसमें चल मीठे पानी की सुरंग एक्वेरियम है। भारतीय रेलवे स्टेशन विकास सहयोग लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से अत्याधुनिक एक्वेरियम खोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है केरल के वैली टूरिज्म ग्राम में भारत की अपनी पहली सौर ऊर्जा चालित लघु ट्रेन का उद्घाटन किसने किया? तो ये है सोलर एनर्जी ड्रिवन मिनिएचर ट्रेन है। ठीक है, लघु ट्रेन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो किसने इसका उद्घाटन किया? ये क्वेश्चन पूछ रखे हैं पिनारायणी विजयन ने, जो कि केरला के चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है छठ पूजा मुख्य रूप से किस राज्य का त्योहार है? फेस्टिवल से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो यह है बिहार का छठ पूजा। ठीक है, अब यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट सारे फेस्टिवल दे रखे हैं, कौन से फेस्टिवल कौन से राज्य में होते हैं या कौन से राज्य में कौन से फेस्टिवल होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना ज्यादा बोलना इम्पॉसिबल है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हर एक स्टेट की लिस्ट दे रखी है मैंने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पश्चिमी तट के निकट स्थित है? तो वह है कर्नाटक। ठीक है, और अगर आप कहेंगे कि मैम डेडिकेटेड वीडियो भी ले आइए, फेस्टिवल पे एक अलग ले आइए, तो वो भी ले आऊंगी मैं, नदियों पे अलग ले आए वो भी ले आऊंगी। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपका इंटरेस्ट किस में है। ठीक, अरब सागर पश्चिम में, बंगाल की खाड़ी पूर्व में और हिंद सागर भारत के दक्षिण में बहता है। अरब सागर के तट वाले भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली। बंगाल की खाड़ी के तट वाले भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक, फिर हिंद महासागर के तट वाले भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह। ठीक है, तो ये पूरी एक मैंने लिस्ट दे रखी है, अरब सागर के तट वाले, बंगाल की खाड़ी के तट वाले, हिंद महासागर के तट वाले। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है भारत में नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? सिटीजनशिप एक्ट कब पारित हुआ था? 1955 में, 1955 में। किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक घोषित करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 द्वारा शासित होता है। संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण के आधार पर प्राप्त की जा सकती है। ये प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत सूचीबद्ध है। नागरिकता अधिनियम में 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 में 6 बार संशोधन किया गया है। पूछ सकते हैं कितने बार संशोधन किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो केवड़िया रेलवे स्टेशन जो कि गुजरात में है। ठीक, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इंपॉर्टेंट अपडेट्स चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देती हूँ मैं हर वीडियो में। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको बीच बीच में बताने में हूँ। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पे किया गया? तो इंडिया रेलवे का फर्स्ट पॉड होटल है, तो अपने में इंपॉर्टेंट है, तो किया गया मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे इसका उद्घाटन। नेक्स्ट है किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 27 में किया गया है। ठीक,
तो तीनों आर्टिकल देख लीजिए, आर्टिकल 25 भी, आर्टिकल 26 भी, आर्टिकल 28 भी। आर्टिकल 25 में बोला गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मान्य, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है। 26 में बोला गया है प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धर्म के मामलों में अपने स्वयं के प्रबंधन का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है। आर्टिकल 28 में बोला गया है राज्य निधि द्वारा पूर्णतः पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान पर धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है। ट्रस्टों द्वारा प्रशासित जो संस्थान है, इस संस्थानों में या सहायता प्राप्त संस्थानों में पूर्वानुमति से धार्मिक शिक्षा की अनुमति देता है। ठीक है। आर्टिकल आपसे यहाँ 27 पूछा गया था, लेकिन उससे आगे पीछे के आर्टिकल भी जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक। नेक्स्ट है बिजली उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग करने में भारत डैश स्थान पे है। कौन से स्थान पे है? तो भारत है 4th स्थान पे। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1956 से राष्ट्रीय आय, उपयोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी है? तो वो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस। तो थोड़ा इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है। 2019 में क्या हुआ था, जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है का केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय में विलय करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन किया। ठीक है। अब भारत में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। अगर ऑप्शन में आपको CSO दे रखा है तो आप CSO में टिक करेंगे, अगर आपको ऑप्शन में NSO दे रखा है तो आप NSO में टिक करेंगे, क्योंकि अब दोनों विलय हो चुके हैं। ठीक है। अब केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय दोनों विलय हो चुके हैं 2019 के बाद। ठीक। अब ये कहते हैं ये किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर। ठीक। नेक्स्ट है अगर 2020 में भारतीय रेलवे के किस जोन की पहली रोल ऑन रोल ऑफ सेवा को हरी झंडी दिखाई गई? तो दक्षिण पश्चिमी रेलवे को। दक्षिण पश्चिमी रेलवे की पहली रोल ऑन रोल ऑफ सेवा को नेल मंगला का जो कर्नाटक में है से सोलापुर महाराष्ट्र के बीच शुरू की गई थी। पूछ सकता है किसके किसके बीच शुरू की गई थी? ठीक है। नेल मंगला और सोलापुर के बीच में। भारत में पहली बार रोल ऑन रोल ऑफ परिवहन सेवाओं का उपयोग कोंकण रेलवे जोन में शुरू की गई। नेक्स्ट है पैलेस ऑन व्हील एक लग्जरी पर्यटक ट्रेन है जो भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? राजस्थान से होकर गुजरती है। ठीक। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपात स्थितियां लागू करने का अधिकार है, जो इस प्रकार है। वो है राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी वो लागू कर सकते हैं, उनके पास ये पावर है। ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी आता है आर्टिकल 352 के अंडर, स्टेट इमरजेंसी आता है आर्टिकल 356 के अंडर, फाइनेंशियल इमरजेंसी आता है आर्टिकल 360 के अंडर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू होने के समय योजना आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है। भारत का योजना आयोग 1950 में स्थापित किया गया था और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। उस टाइम पे पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक। नेक्स्ट है देशांतर और अक्षांश, जिसको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बोलते हैं, के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ध्यान से सुनिए, इनकरेक्ट है। ठीक है। तो अगर हम देखें अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो जो लैटिट्यूड लाइंस ऑफ पैरेलल टू ईच अदर, ये तो ठीक है। ठीक है, ये गलत नहीं है। इसमें पूछ रखा गलत कौन सा है। फिर है लॉन्गिट्यूड जो होती है, देशांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये गलत है। ठीक है, वो काटती हैं एक दूसरे को, तो जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। ठीक है। तो यहाँ पर पूरा मैंने एक लिस्ट दे रखी है, आप इस लिस्ट को पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक। नेक्स्ट है एड्स के पूर्ण रूप के लिए सही विकल्प चुनिए, जो उसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, तो वो है एड्स का एक्वायर इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों में बासीपन का मुख्य कारण वसा और तेल का डैश है, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन होना। ठीक। नेक्स्ट है किसी चालक का प्रतिरोध उसके डैश के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है। अगर हम देखें रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट है किस ट्रेन को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के रूप में हरी झंडी दिखाई? छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को।
तो ट्रेन का नाम है छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। लॉन्च किया गया यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया और यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के बारे में के द्वारा। एम है इसका जेनेरिक दवा की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को इसके लाभों के बारे में शिक्षित करना। ट्रेन का नाम पूछ सकते हैं, किसके द्वारा लॉन्च किया, या तो फिर एम। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए विशेष ट्रेन शुरू की है? तो वो दिल्ली मेट्रो ने। ठीक है, तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैराथन क्लास जो चल रही है उसके पार्ट 1 में, जल्दी ही पार्ट 2 भी आएगा। तब तक बने रहे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।